रेगिस्तान की रेत हो या इतिहास की हवेलियां, जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये गौरव, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। और अब इस शहर की उड़ान को नई ऊंचाई मिलने जा रही है, एक ऐसी सौगात जिसका इंतजार 3 दशकों से किया जा रहा था। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अब बनकर तैयार है और जल्द ही इसकी भव्य शुरुआत होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये जोधपुर के भविष्य की चाबी है जो ब्लू सिटी के लिए पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के नए द्वार खोलने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। महारो जोधपुर में आज बात होगी जोधपुर एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल की। ये कब चालू होगा, यहाँ क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी और कैसे ये जोधपुर को एक इंटरनेशनल लेवल की पहचान दिलाने जा रहा है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट के इस निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टर्मिनल का उद्घाटन कर सकते हैं और उसी दिन जोधपुर की एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास होने की भी संभावना है। इस टर्मिनल को सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी जब भी जरूरत होगी इसे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदला जा सकता है। मतलब जोधपुर से अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में दुबई, लंदन या सिंगापुर की सीधे उड़ानें भी संभव हो सकती हैं। टूरिज्म के लिए भी ये टर्मिनल नया बदलाव लेकर आ रहा है। अक्टूबर से जोधपुर में टूरिज्म सीजन शुरू हो जाता है और उसी के साथ यहाँ से रोजाना 13 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इससे न सिर्फ देश भर से टूरिस्ट आएंगे बल्कि जोधपुर को एक मजबूत एयर नेटवर्क भी मिलेगा। नए टर्मिनल की एक और खासियत है इसका शाही लुक। इसके भवन को जोधपुरी पत्थरों से बनाया गया है जिससे इसे एक शानदार हेरिटेज लुक दिया गया है, यानी एयरपोर्ट मॉडर्न भी है और जोधपुर की संस्कृति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसका कुल एरिया 24,000 वर्ग मीटर का है और इसे अगले 20 साल की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं यात्रियों को मिल रही शानदार सुविधाओं की। तो आपको बता दें कि 6 एरोब्रिज यानी अब धूप बारिश से बचते हुए सीधा विमान में आप चढ़ सकेंगे। इसके अलावा 300 कारों की मल्टी लेवल पार्किंग जो कि एक बड़े और सुव्यवस्थित पार्किंग होगी। 40 चेकिंग काउंटर, मतलब ज्यादा लंबी लाइन नहीं लगेगी। 16 सेल्फ चेक इन मशीनें यानी स्मार्ट ट्रेवल का अनुभव। इसके साथ ही 3 कन्वेयर बेल्ट्स जिससे कि आप अपना सामान तेजी से ले पाएंगे। इसके अलावा टैक्सीवे का निर्माण भी किया गया है जिससे कि विमान की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी, यानी अब सफर होगा और भी तेज, आरामदायक और हाईटेक। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सुझाव मानते हुए एविएशन फ्यूल पर लगने वाला टैक्स घटा दिया। राज्य सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को बड़ा फायदा दिया। एयरक्राफ्ट फ्यूल पर लगने वाला टैक्स अब 25% तक घटा दिया गया है। इससे राजस्थान में नई फ्लाइट शुरू करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी और जोधपुर को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ये सिर्फ एक टर्मिनल नहीं, ये एक सपना है जो 30 साल पहले देखा गया था, लेकिन 2014 के बाद जब नगर निगम से जमीन मिली और रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी दी, तब जाकर असल निर्माण शुरू हो सका। 2021 में अंतिम हस्तांतरण मिला और तब जाकर करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से ये शानदार भवन तैयार हो गया है। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गजेंद्र सिंह शेखावत की इसमें अहम भूमिका रही। आज जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एविएशन हब बनने की ओर अग्रसर है। नया टर्मिनल सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है बल्कि ये आर्थिक प्रगति, पर्यटन की शक्ति और स्थानीय गौरव की उड़ान है। तो अब वक्त सिर्फ प्लेन से उड़ान भरने का नहीं है बल्कि आशाओं, पर्यटन और आत्म गौरव की उड़ान भरने का है। जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल शहर की पहचान को नई ऊंचाई देने जा रहा है। अब दुनिया कहेगी वेलकम टू
जोधपुर रॉयल्टी एंड मॉडर्निटी का परफेक्ट संगम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जोधपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल शहर की तस्वीर बदल देगा? कमेंट बॉक्स पे हमें लिखकर बता सकते हैं। और जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।